जाफर ट्रेन एक्सप्रेस सानहे का मरकजी स्पॉन्सर भारत है और भारत ने ये कार्रवाई की है बजरिया अफगानिस्तान। लेकिन फंडिंग और हथियार की सपोर्ट और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो इसको भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम है। इन तमाम ग्रोहों की असल नानी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भारत है, अफ़गानिस्तान इसका सहूलतकार है। क्योंकि आज इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है और पाकिस्तान कह रहा है जी अफगान सरजमीन को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रॉ मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में। भारत मनफी प्रोपेगेशन कर रहा है, लेकिन भारत क्यों प्रोपेगेशन कर रहा है? सरफराज बुगटी साहब और उनका कहना यह था कि बलूचिस्तान में भारत फंड कर रहा है जी, कर रहा है, सब सही कह रहे हैं वो। पाकिस्तान ने बिल आखिर बाकायदा तौर पर ऑफिशियली बताया है, डिक्लेयर किया है कि जाफर ट्रेन एक्सप्रेस सानहे का मरकजी स्पॉन्सर भारत है और भारत ने ये कार्रवाई की है बजरिया अफगानिस्तान। मतलब भारत, अफगान हुकूमत, टीटीपी, बीएलए ये सब इकट्ठे थे, इन सब का गठजोड़ था और जाफर ट्रेन एक्सप्रेस हाईजैकिंग इसी गठजोड़ का नतीजा था। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और DGISPR अहमद शरीफ, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और बाकायदा कहा कि हमारे पास सबूत हैं इस दहशतगर्दी के और इस गठजोड़ के जो भारत, तालिबान हुकूमत, टीटीपी और BLA इन सारों का जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ के हवाले से हमारे पास बाकायदा सबूत हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसके डांडे पड़ोसी मुल्क से मिलते हैं। कई अफ़गान हालिया ऑपरेशंस में TTP के हमरा लड़ते हुए मारे गए थे, जो कि इस बात का सबूत है कि इनके डांडे अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन 2016 में गिरफ़्तार शुदा भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव के एतराफ़ी बयानात भी दिखाए गए, जिसमें कुलभूषण जाधव ने वाज़े तौर पे कहा कि बलूचिस्तान में तख़रीबकारों का एक नेटवर्क कायम किया गया था और उसका बुनियादी मकसद था वहाँ पे तख़रीबकारी करना। वो हम कह सकते हैं कि वो ये था कि जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या दहशतगर्दी का एक गैर मामूली वाक़या था। इसकी बाकायदा कोऑर्डिनेशन हुई थी और ये उन ग्रोहों ने किया जो कि ब्रास के झंडे तले इकट्ठे हैं। सरफराज बुगटी के बकौल इन तमाम ग्रोहों की असल नानी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, वो भारत है, अफ़गानिस्तान इसका सहूलतकार है, क्योंकि इनके ठिकाने और असलहा अफ़गानिस्तान से इनको मिलता है और बुनियादी मकसद इनका पाकिस्तान को तोड़ना है। को फैलाने के अंदर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे कई ऐसे अकाउंट्स आज भी जो है वो आइडेंटिफाइड हैं ISI की तरफ से, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज़ की तरफ से, जो बेसिकली पाकिस्तान से नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होते हैं और BLA को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने सिर्फ ये नहीं बल्कि विजुअल्स, यानी कि जब भी कहीं पर जाके हमला करना होता तो इनकी जो है आप एक कह सकते हैं कि मीडिया डिपार्टमेंट भी बना हुआ था या PR डिपार्टमेंट भी बना हुआ था जो इन हमलों की फुटेजेस बनाता था। अगर ये लोगों को कैप्चर करते थे, हिरासत में लेके जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, इनकी तस्वीरें भी खींची जाती थी, ज़बरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ये सब कुछ जो है यही इस बशीर ज़ेब बलोच के अंडर जो है BLA ने अपनी कार्रवाइयों के अंदर तब्दीली का जो है वो आंसर पेश किया। इसके साथ साथ इसके जो लिंक्स हैं वो ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से बताया जाता है कि बशीर ज़ेब के कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन फंडिंग और हथियार की सपोर्ट और इसके साथ साथ इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है वो इसको भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्ज़ाम है कि बशीर ज़ेब को वहाँ से जो है ये सारा कुछ फंड किया जाता है। देखिए, अब हम आंखें बंद करके हर बात के ऊपर यकीन तो कर नहीं सकते। जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका निकल कर जा रहा था उस वक्त मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त बगले बजा रही थी, खुशियां मना रही थी कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर अगर किसी को सबसे बड़ी शिकस्त हुई है तो ये दावा किया जा रहा था वो इंडिया को ही है। ये जनरल बाजवा और उनकी सारी कंपनी जो है वो ये दावा करते थे उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कि अगर किसी को सबसे ज्यादा अफगानिस्तान में नुकसान होने जा रहा है तो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट और मेहनत इंडिया की डूबने जा रही है, क्योंकि वहां पे अफगान तालिबान आ रहे हैं जो इंडिया को पसंद नहीं करते और इंडिया ने जिस हुकूमत को हमेशा बैक किया,
जिस हुकूमत को हमेशा सपोर्ट किया वो हुकूमत जा रही है। तो होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के आज अफगानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात होते, लेकिन हुआ क्या, आज इंडिया के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात है और पाकिस्तान कह रहा है जी अफगान सरजमीन को इंडिया इस्तेमाल कर रहा है और इंडियन रॉ मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में। अब एक तो पाकिस्तान को यह साबित करना चाहिए, सबूतों के साथ आना चाहिए कि पहले सबूत इकट्ठे करें और मजबूत तरीके से अपने केस को सामने लेकर आए, जैसे वो लाहौर वाले मामले में लेकर आए थे। आया कि आज हमारे डीजी ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी बैठे हुए थे, सरफराज बुख्ती साहब, और उनका कहना ये था कि बलूचिस्तान में भारत फंड कर रहा है जी, कर रहा है, सब सही कह रहे हैं वो। देखिए आरजू जी, एक बात बताइए, अब इस इल्जाम का क्या फैक्ट है, क्या इसका तरीका है इसको एस्टैब्लिश करने का एज अ फैक्ट? उन्होंने कहा जी मैं पढ़ रहा था, आपने जो मुझे न्यूज कटिंग दी उस कटिंग को मैं पढ़ रहा था, वो बड़ा अजीब और गरीब स्टेटमेंट है। वो प्राइमरी स्पॉन्सर इंडिया है मगर अफगानिस्तान भी कर रहा है। कौन खरीदेगा इस स्टेटमेंट को? कौन विश्वास करेगा इस पे? स्पेन में 11 टेररिस्ट अभी आपके पकड़े गए हैं। अब इस पे अच्छा बताइए हम क्या इस पे करें कि देखिए पाकिस्तान ने जी वहां बम विस्फोट कर दिया जी, पाकिस्तान ने वहां पे, इसका वो नहीं है। देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज थियोरिटिकल, द प्रॉब्लम इज कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये इल्जाम तो लगा दिया उन्होंने, लेकिन उससे पहले तो अफगानिस्तान का भी नाम लिया जा रहा था, और अब ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान के जरिए भारत इंटरफेरेंस कर रहा है। मतलब आप अफगानिस्तान को फंड कर रहे हैं और फिर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर रहा है। पूरा यकीन है मार्स और जुपिटर बच गए, उसको भी आप इन्वॉल्व कर ही दीजिए तो जाकर के हम लोग को चैन आ जाए कि भाई मार्स के थ्रू इंडिया जो है मार्स में पैसे भेजता है, वहां से जुपिटर आता है, जुपिटर से स्टारलिंक के सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पे आके बलूचिस्तान में होकर यार गो एंड सिट एंड रीविजिट योर थ्योरी। नहीं होल्ड कर रहा है। अभी आज डेरा इस्माइल खान में आतंकवादी घटना हो गई मस्जिद के अंदर, ये तो आपको पता होगा ना, वो भी इंडिया ने करवा दिया, वो इंडिया ने करवाया। आप ये बताइए कि ये जो मिलिटेंट और टेररिस्ट जिनको कह रहे हैं वो भी मुसलमान, आर्मी भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक, पाकिस्तान की नई चाल, सच या साजिश। दोस्तों, बलूचिस्तान में जफर एक्सप्रेस पर बड़ा हमला और पाकिस्तान ने फिर से भारत पर आरोप जड़ दिए। लेकिन सवाल यह है कि सच में भारत का हाथ है या पाकिस्तान की एक और साजिश है? पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता डीजी ISPR ने बयान दिया है कि इस हमले में भारत और अफगानिस्तान का सीधा हाथ है। पाकिस्तान का दावा है कि यह हमला रॉ की साजिश है। पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर भी वही कहानी, भारत ने ये करवाई है तबाही। हर जगह एक ही लाइन है, जफर एक्सप्रेस हाईजैक में भारत शामिल। पाकिस्तानी पत्रकार नजीम सेठी ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा है यह हमला भारत की ब्लैक ऑपरेशन की पॉलिसी का एक भाग है। लेकिन भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा पाकिस्तान हमेशा भारत पर झूठे आरोप लगाकर अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सच में भारत इस हमले के पीछे है या फिर पाकिस्तान अपने ही घर में लगी आग से जान भटका रहा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिए और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।